हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैं अपना चैप्टर 4 कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें कि हम सेल ऑर्गेनेल्स समझ चुके हैं। अब हम आज समझने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी कि पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका है उनके बीच का तुलनात्मक जो स्टडी होता है उसे हम करने वाले हैं, यानी कि उनकी तुलना करने वाले, उनमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। ये है पार्ट्स ऑफ सेल। इस सेल के भाग कौन कौन से होते हैं, और हमारे पास दो सेल्स हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। इन सभी पार्ट्स में क्या प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, क्या नहीं होता है, और क्या एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और क्या नहीं होता है, ये हम जानने वाले हैं। और इन्हीं में से बीच बीच में से क्वेश्चन किस तरह से एमसीक्यूज हमारे बन के आते हैं सीटेट के एग्जाम में, वो भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और जुड़े रहिए, जिससे कि आपको एमसीक्यू बेस भी और थ्योरी बेस भी अच्छे से क्लियर हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब कि पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका का की तुलना। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये इसका मीनिंग, सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है। पार्ट्स ऑफ सेल, पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के भाग, कोशिका के भाग। ठीक है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। ठीक है, सबसे पहले हमारा सेल मेम्ब्रेन है, यानी कोशिका झिल्ली। इसका आपको पता है, कोशिका मेम्ब्रेन का यहाँ पर लिख लेती हूँ, झिल्ली। ठीक है, सेल सभी को पता है, कोशिका मैं आपके ऊपर भी लिख चुकी हूँ। प्रेजेंट, उपस्थित, और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट यानी उपस्थित होती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लांट सेल है उसमें भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और जो एनिमल सेल है उसमें भी मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल की कहते हैं, सेंट्रियोल। ओके, सेंट्रियोल क्या होता है? प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। एबी को मीन से एब्सेंट, यानी कि अनुपस्थित। ठीक है, और इसमें एनिमल सेल में क्या है? प्रेजेंट। ठीक है, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। ये सारे स्ट्रक्चर्स हम पढ़ चुके हैं जब हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो आप अगर फर्स्ट डे है तो मेरे लास्ट वाले वीडियोस प्लेलिस्ट की लिंक में जाकर देखिएगा, उसमें सारे ही ऑर्गेनेल्स अच्छे से एक्सप्लेन है। ठीक है, कोशिका भित्ति प्लांट सेल में क्या है? प्रेजेंट है, और एनिमल सेल में क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस की बात करें, यानी केंद्र। न्यूक्लियस क्या होता है? ये मैंने दो बार यहाँ प्रेजेंट लिख दिया है, चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। न्यूक्लियस भी क्या है? प्रेजेंट है, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है क्या? केंद्र। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? केंद्र की झिल्ली। ठीक है, केंद्र की झिल्ली, ये भी क्या होती है? इसमें प्रेजेंट होती है, और इसमें भी प्रेजेंट होती है, दोनों में उपस्थित है। फिर उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कि हमने पढ़ा था जीव द्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्म भी क्या है? प्रेजेंट है, इसमें भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है।
ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, सेल होता है, ठीक है। 3 लेयर्स की सेल वॉल होती है, यानी कि कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर बंद एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, एक फ्लूइड होता है, इस तरह से एक फ्लूइड यानी कि लिक्विड फॉर्म में एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और ये आपस में इस तरह से लिंक होते हैं, और जिसके थ्रू ये लिंक होते हैं उसे हम सेंट्रियोल कहते हैं, इस तरह से। ऐसा स्ट्रक्चर सेल का प्लांट सेल का है नहीं, या एनिमल सेल का भी नहीं है। ये तो मैं सपोज में बना रही हूँ कि मान लीजिए ऐसी सेल है, उसके अंदर के पार्ट्स ऐसे हैं, ठीक है। फिर प्लास्टिड की बात करें, प्लास्टिड क्या है, प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्लास्टिड का स्ट्रक्चर आपको मैं बता दूं ऐसा होता है, एक तो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है इस तरह से, इसके अंदर एक स्फेरिकल शेप में एक, या यूं कहो कि एक लॉन्गिट्यूडनल शेप में इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस तरह से, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम प्लास्टिड कहते हैं। हिंदी में भी इसे प्लास्टिड ही कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे प्लास्टिड ही कहते हैं। लेकिन ये किस में प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता, ठीक है। इसको हिंदी में भी प्लास्टिड ही कहते हैं। वैक्यूल, वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल प्लांट सेल में कैसा होता है, लार्ज होता है, लार्ज यानी कि बड़ा होता है, और एनिमल सेल में कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है यानी कि स्मॉलर होता है, ठीक। अब वैक्यूल कैसा होता है, तो मैं आपको समझा दूं, वैक्यूल किस तरह से होता है। आपने देखा होगा सेल होती है, सेल के अंदर में बड़े बड़े इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने डिस्कस किया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में कि कौन कौन से पार्ट्स किस में प्रेजेंट है और किस में कौन सा पार्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, ठीक है, जिसमें कि हम प्लांट सेल का भी स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं और एनिमल सेल का भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका काम बनता है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा वीडियो पसंद आए, एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।